अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। एक दिन बाबा जी ने मुझसे पूछा, पुत्र ए एप्लोटाइज की हुंदा है। मैंने बताया कि बाबा जी ये ऐसा ही है कि जैसे किसी इंसान को अपने काबू में कर लेना और अपनी मर्जी के काम करवाना। बाबा जी बड़े हैरान होकर कहने लगे, पुत्र एनू तो फिर ब्याह नहीं कहते। शादी के बाद की जिंदगी, अगर आपकी बेगम मेके गई हैं और वो फोन ना उठाएं तो इसका मतलब है कि वो सोई हुई हैं या सहेलियों के साथ हैं, खाना खा रही हैं, हिमसाई की अयादत को गई होगी, अम्मी के साथ शॉपिंग पर होगी, खाना बना रही होगी, नमाज पढ़ रही होगी, कपड़े धो रही होगी, बड़े भाई से फोन पर बातचीत में मसरूफ होगी, छोटे भाई को होमवर्क करवा रही होगी, दादी को दवाई पिला रही होगी, सहेलियों से बात कर रही होगी, घर वालों के साथ डिनर कर रही होगी, मेडिकल स्टोर पर गई होगी, दुपट्टा डाई करवाने गई होगी। लेकिन अगर आपने इसका फोन अटेंड नहीं किया तो इसका एक ही मतलब है कि आप किसी और के चक्कर में हैं। मियाँ बीवी हनीमून पर गए। वहाँ शौहर को एक मॉडर्न लड़की नजर आई। वो बीवी से बोला, ये 2 नंबर है। बीवी बोले, अरे नहीं, बस किसी मॉडर्न फैमिली से है। शौहर बोला, तुम नहीं जानती कि तो 2 नंबर ही है। दोनों में बहस हो गई तो शौहर ने इसे आजमाने को कहा। बीवी मान गई। शौहर इस लड़की के पास गया और बोला, चलोगी क्या? लड़की बोली, हाँ, क्या दोगे? शौहर बोला, 500। लड़की बोली, नहीं, कम से कम 2000। शौहर ने तो बस अपना दावा साबित करना था तो हठधर्मी से बोला, नहीं, 500। लड़की बोली, जाओ और ढूंढ लो। शाम में मियाँ बीवी खाना खा रहे थे कि वही लड़की आई और इनके टेबल पर आकर इसकी बीवी की तरफ देखा और बोली, 500 में ऐसे ही मिल सकती है। किसी ने मुझसे पूछा कि जब आपका मूड ठीक ना हो तो आप क्या करती हैं? मैंने कहा, मैं दूसरों का भी मूड खराब कर देती हूँ, ना हंसेंगे ना हंसने देंगे। शौहर और बीवी गुसल खाने में नहा रहे थे कि अचानक घर का दरवाजा बजा। इन्होंने बाथरूम की खिड़की से बाहर देखा तो इनका हमसाया, जो आंखों से नबीना था, दरवाजे पर खड़ा था। शौहर ने बीवी से कहा, कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, वो तो नाबीना है, मैं जल्दी से दरवाजा खोलता हूँ, तुम चाय बना लो। मेहमान ने चाय पी, खूब गपशप हुई। आखिर में जब वो जाने लगा तो इसने एक थैली दी जिसमें बकरे का गोश्त था। इसने कहा, ये आपका हिस्सा है, हमने खैरात दी थी। शौहर और बीवी ने पूछा, किस लिए खैरात दी थी? मेहमान ने जवाब दिया, मैंने आंखों का ऑपरेशन करवाया है, अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और सब कुछ देख सकता हूँ। मैं किचन में गई, देखा कि 2-3 चूंटियां मस्कीन सा मुंह बनाकर शेल्फ पर फिर रही हैं। मैंने सोचा कि इनको भूख लगी होगी, हो सकता है कि इनकी अम्मी ने टिंडे पकाए हों, इसलिए हमारे किचन में कुछ ढूंढने आई हैं। मुझे तरस आ गया, मैंने चीनी वाला डिब्बा उतारा, 2-3 दाने इनके आगे डाल दिए। फिर सोचा कि इतनी मोटी चूंटियां हैं, लाजमी डाइटिंग करती होंगी, तो निका निका काट के थोड़ा सा टमाटर भी डाल दिया। आगे सुनिए। कुछ देर बाद मैं टीवी लाउंज में बैठकर टीवी देखने लग गई तो अम्मी वहां से आई। बड़े प्यार से मुझसे पूछा, कहती, बेटा चूंटियों को खाना आप डाल के आई हो? मैं फखर से, जी अम्मी। अम्मी, शाबाश, जा हुन जाके उस जुलूस दा नाल खताब भी कर ले, जाके जड़ा किचन विच बुलाया है, तेरी वर्गी औलाद भी रब किसे नू ना देवे। मौलवी साहब खुतबे में बयान फरमा रहे थे कि जितनी ज़्यादा तकलीफ और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो, रोज़े का अजर उतना ज़्यादा है। पहली सफ से एक नमाजी भाई उठे और मेहराब वाला पंखा बंद कर दिया। तो औरतें बातें कर रही थी। पहली औरत, पता है हमारे गांव के चौधरी साहब कोमा में चले गए हैं। दूसरी औरत, हाँ बहन, पैसे वाले हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हज के मौके पर एक खातून शैतान को कंकरियां मारने के दौरान इतनी जज्बाती हो गई कि अपनी जूती उतारकर शैतान को इससे मारने लग गई। किसी ने पूछा, मोहतरमा ये अब क्या कर रही हैं? तो औरत ने जवाब दिया, इन्हें भी पता चले कि स्किना से अलकोटो आई है। एक मौलवी फिल्म देख रहा था कि एक आदमी ने कहा, मौलवी साहब आप तो कह रहे थे कि फिल्म नहीं देखनी चाहिए, फिल्म देखने वाला दोजख में जाएगा। मौलवी, हाँ मैंने सही कहा है, इसी वजह से तो इसको नफरत की निगाह से देख रहा हूँ।
दामाद, सुसर जी, आपकी बेटी में दिमाग नाम की कोई चीज भी नहीं है। सुसर, दामाद जी, आप मेरी बेटी का हाथ मांगा था, दिमाग की कोई बात नहीं हुई थी। एक लड़के ने बाबा जी से बदतमीजी की। बाबा ने कहा, इसे ऐसी बद्दुआ दी। बाबा ने इसे ऐसी बद्दुआ दी कि तुम्हारा बाप कल मर जाएगा। लड़का अगले दिन बाप को बार बार देख रहा था और खुश था कि बाबा ने झूठ बोला है। इतने में थोड़ी ही देर बाद खबर आई कि इनका किराएदार फौत हो गया है। आमना बहन, क्या कर रही हो? लाइबा, सो रही थी। आमना, मिलने कब आओगी? लाइबा, सोमवार को। आमना, लव यू बहन। आमना, लव यू सो मच। आमना बहन, दोगी तेरे पैसे? ऐसी बेइज्जती मत किया करो। एक आदमी ने इश्तिहार देखा, पुराना मोबाइल दे दो और नया मोबाइल ले लो। आदमी इस एड्रेस पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं दुकान थी। आदमी ने वहां दो लड़कों से इश्तिहार के बारे में पूछा। इन्होंने बंदूक निकाली और कहा, वो इश्तिहार अब नहीं लगाया था, चल अब पुराना मोबाइल दे और जाकर नया मोबाइल ले ले। सर्दियों के मौसम में नहाने के अंजाम। मैं सर्दी विच नहा बैठा, कल अपने स्यापा पा बैठा। साबुन मल के पिंडे ते पानी दा डोंगा गवा बैठा। मैं अखियां ते साबुन मल के बलदे बल्ब नूं हथ ला बैठा। मैं खुरे विच इंज डिग्गा, मत्थे ते सट लवा बैठा। टूटी वजी मूंह दे विच नासा भी पड़वा बैठा। की दस्सां, मैं नहांदे नहांदे 14 टांके लवा बैठा। पप्पू अपनी शादी की पहली रात कमरे में आया, खिड़कियां, दरवाजे और लाइटें बंद कर दी। बीवी, ये क्या कर रहे हो? पप्पू, 1 मिनट रुको, अभी बताता हूँ। बीवी शर्माती हुए, जी अच्छा। पप्पू बीवी के पास आया और बोला, ए वेख, मेरी घड़ी विच लाइट बल दी है। बेटा, अम्मी जी, अगर कोई दीवार के साथ सीढ़ी लगाकर साथ वालों के सहन में झांक रहा हो तो क्या करना चाहिए? अम्मी गुस्से से, कितनी बुरी बात है, तुम अगर किसी को ऐसा करते देखो तो सीढ़ी खींच लेना। बेटा जी, मैंने ऐसा ही किया है, अब्बू नीचे गिरे हुए हैं, चलकर उठा लीजिए। उस्ताद, अगर तुम्हारे पास 5 आम हैं और तुम्हारे दोस्त ने तुमसे 2 आम मांगे तो तुम्हारे पास कितने आम होंगे? शागिर्द, 5 आम। उस्ताद, अरे नालायक, अगर तुम 2 आम दे दोगे तो कितने बचेंगे? शागिर्द, सर मैं आम नहीं दूंगा, दोस्ती अपनी जगह लेकिन आम अपनी जगह। एक मिरासी के घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा था। मिरासी ने म्यूनिसिपल कमेटी वालों को फोन किया, मेरे घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा है, उठा ले। आगे से जवाब मिला, दफनाओ। मिरासी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन तहम्मुल से बोले, जी मैं दफन करन लगा सी, पर कुत्ते दे बच्चिਆਂ ਨੂੰ इतला भी ते करनी जरूरी सी ताकि प्यो दा मुंह वेख लैन।